ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ओम 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 कई बार करते हो, लेकिन वो ओम नहीं जो आप और हम करते हैं भाई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम शांति शांति। उस ओम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 1827 की बात है। सन 1827 की बात है। जनाब जॉर्ज साइमन ओम, जनाब जॉर्ज साइमन ओम जो जर्मन वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया है कि वी और एक आई और एक आर के बीच में संबंध ज्ञात किया, जिसको वी आई आर, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है वी के बीच में, आई के बीच में और आर के बीच में। मेरे प्यारे दोस्तों, वी आई, वी का मतलब आप समझते हो क्या है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सभी प्रकार के लोग है, नाना प्रकार के लोग। आई का मतलब एम्पियर और वी का मतलब क्या? वोल्टेज। तो वी आई और आर देखिएगा, एक तो है लड़का जिसका नाम है क्या है? वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। और एक है लड़की जिसका नाम है धारा। क्या है? हाँ जी, धारा। एक लड़का है एक लड़की है, इन दोनों के बीच में संबंध है, लेकिन उनके बीच में कभी कभी जो है क्या आ जाता है बीच में? हाँ, एक लड़का है एक लड़की है और इनको पता चल जाता है जनाब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और ये संबंध का संबंध किसको पता चल जाता है जनाब? तो ये बोलता है कि मैं भी हूं, तुम हो तो तुम हो तो ये क्या करता है कि इन दोनों तीनों के बीच में जो बन रहे संबंध को क्या करता है? यहाँ बाधक बनता है। क्या बनता है? इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? रेजिस्टेंस। क्या रखा है? क्या रखा है? और ये जो है ये रेजिस्टेंस ही तो क्या है आपका? क्या है? क्या है ये रेजिस्टेंस ही? क्या है आपका? बहुत गजब की बात पढ़ाऊँ आज, शायद आपको पढ़ाई हो किसी ने न पढ़ाई हो पता नहीं मुझे, लेकिन एक बात बताता हूँ, ओम के नियम से क्वेश्चन न बने न्यूमेरिकल तो बता देना मुझे। कौन सा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन न बने तो बता देना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से आप ही गलत न करे तो बता देना पढ़ने के बाद। आता भैया उसमें क्या हकीकत है? पढ़ने के बाद पूरा सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद आप गलत ना कर दे तो बता देना। वही तो जादू है यहाँ, और कुछ नहीं है। करना में तो सब करते हैं, पढ़ाने में सब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अलग चीज यही होती है कि आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ाने के बाद भी आप गलत कर रहे हो। यही बात यहाँ पर है जो कि आप रोजाना देख रहे हो। देखते हो लाइव सेशन में? अरे रोजाना देखते हो ना, तो वही एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलने जा रहा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ओम, तो यहाँ पर क्या? आर। आर का मतलब बाधक। यहाँ तीनों के बीच में क्या है? अर्थात वी आई आर। क्या हो गया? ओम के नियम के बीच में जो संबंध ज्ञात किया जाता हो, किन के बीच में ज्ञात किया जाता है? तो रिलेशन बिटवीन वी आई और आर। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब धारा, आर का मतलब। अब तो समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो वही बात बता रहा हूं, इसको वी आई और आर यहाँ पर हो जाता है। तो वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध ओम है। तो इन तीनों के बीच में क्या है? संबंध है, और ये संबंध ही आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। चलेगा? चलेगा क्या? तो वी आई और आर यहाँ पर। अब बात समझेगा यहाँ पर। तो अब मैं बता दूं इसके बारे में, कब की बात है क्या है, देखिएगा। सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने वी आई और आर के बीच में कुछ ऐसे संबंध ज्ञात किए कि इनका सरल परिपथों में कैसे अनुप्रयोग किया जाए। बात करते हैं तो यहाँ जनाब ने संबंध ज्ञात कर लिए, लेकिन संबंध में क्या है कि जब यूं है कि धारा प्रवाहित की, जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। यह बात किसने कही? प्रतिरोध। जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता? अनुक्रमानुपाती होता, समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही बात बता रहा हूं, तो दोनों के बीच में जब संबंध होता है तो एक तो अनुक्रमानुपाती एक समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका वी आई आर का बीच का जो संबंध है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और इसमें सभी शर्त है, लेकिन शर्त है इसमें यदि सभी भौतिक परिस्थितियां नियत रहे तो। शर्त क्या है? यदि सभी भौतिक परिस्थितियां क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे तो ही ये पॉसिबिलिटी, अन्यथा नहीं है। भौतिक परिस्थितियों में ताप आता है, क्या आता है इधर देखिए, ताप आता है, इधर देखिए दाब आता है, और क्या आता है, अनुप्रस्थ काट सेक्शन आता है। तो ये सब की सब भौतिक परिस्थितियां अगर नियत रहती है तो इसका मतलब ओम का नियम लागू होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, एसी पर, डीसी पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ओम का नियम एसी पर भी लागू होता है, डीसी पे भी लागू होता है, और दोनों पर भी लागू होता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पर, ए बी दोनों, बहुत कंडीशन अप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ डीसी के लिए आर पर और एसी के लिए, डीसी के लिए आर पर, एसी के लिए जेड पर लागू होता। तो भैया बात तो वही है, ये यहाँ पर एसी में बाधा पड़ता है तो ये डीसी में बाधा, बाधा तो दोनों ही है, बाधा बाधा तो दोनों ही, और दोनों का मात्रा क्या है, ओम। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, क्या होता है, तो प्रतिबाधा का, इंपीडेंस का, आर का, जेड का, प्रतिघात का, प्रतिघात का, एक्स का, एक्स का, एक्स सी का, एक्स एल का, कैपेसिटिव इंडक्टेंस का, रिएक्टिव इंडक्टेंस का, प्रेरणी प्रतिघात का, इंडक्टिव प्रतिघात का, तो प्रतिघात का, आर का, जेड का, ओम मात्रक होता है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों सभी को ये ओम समझ में आएगा। देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा एक एक चीज को क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। आओ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बता दूं, अरे बता दूं, तो देखिए समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आज जो आपका चैप्टर है वो है ओम का नियम। क्या है, ओम का। तो यहां से उतारना शुरू करते हैं अपन ओम का। सिर्फ हेडिंग डालेंगे ओम का, हाँ क्या डालेंगे, सिर्फ हेडिंग, ओम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता है हाँ जी कोई दिक्कत आपको होगी। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम, ओम का नियम। हाँ भाई भूरी सिंह बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है बेटा। अनंत चंद्रशेखर रजिस्ट्रेशन कर दिया बुक का, वेरी गुड यार, बड़े फास्ट बच्चे अपने तो। बुक का रजिस्ट्रेशन बुक, अरे आपने भी कर दिया, इधर भी कर दिया, वाह भाई वाह। लोकेश लवकुश बहुत बढ़िया। हाँ भाई मैं बता दूंगा, अभी पढ़ लेते हैं। वो तो बालक है ऑनलाइन वाले, तुम्हें तो यहीं मैं करा दूंगा, समझने की चिंता मत करना, पर करना तो ऑनलाइन पड़ेगा। हाँ जी सब बता दूंगा मैं। अच्छा सुनिए, अब बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इसमें लिखाने की ओम के नियम की परिभाषा, लेकिन परिभाषा से पहले कुछ खास बिंदुओं पर बात करूं तो चलेगा, चलेगा ठीक है। तो आओ लिखिएगा, इस नियम की खोज किसने की, या इस नियम का जनक कौन है। आपसे पूछे कि इस नियम की खोज करता है या जनक कौन है, तो क्या बताओगे, जॉर्ज साइमन ने। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर बन जाता जनक करता, जनक जनक जनक, जो पैदा करता है या खोज करता वही जनक कहलाता। तो इसका क्या आएगा, जॉर्ज साइमन। क्या आएगा, जॉर्ज, बोलो जॉर्ज साइमन, साइमन ओम। ये इसका क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, तो जॉर्ज साइमन ओम आपका यहाँ पर आ जाता है। सन कब की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर किसने खोज कब की, तो कब की बात बताऊं तो कब, अगर कब क्वेश्चन आ जाए आपसे तो यहाँ पर कब का अगर क्वेश्चन देना है तो सबसे पहले आपको देना 1827 में। कब 1800, हाँ कहाँ का था ये वैज्ञानिक, ठीक है हाँ जी कहाँ का था, तो यहाँ पर देखिएगा जर्मन का। कहाँ का था, हाँ जर्मनी का था, तो जर्मन वैज्ञानिक है। कहाँ का, तो मेरे दोस्तों अब समझना
बात को, तो ये 1827 में जर्मन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और इसने जो संबंध ज्ञात किए हैं किस किस के बीच में, संबंध किस, इस नियम के अनुसार जो रिलेशन ज्ञात किए हैं वो किस किस के बीच में ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कहलाएगा, संबंध। क्या कहलाएगा, संबंध। हाँ भाई, है ना, नहीं है क्या? अरे संबंध, संबंध का मतलब यहाँ पर देखिएगा किन किन के बीच में, तीनों के बीच में। किसके बीच में, तीनों के मध्य, तीनों के मध्य। वो तीन कौन है जिनके मध्य इन्होंने रिलेशन ज्ञात किए हैं, एक तो है वी, विभव, और एक क्या है, आई, और एक क्या है, आई आर। ठीक है, तो वी, आई और आर, इन तीनों के मध्य क्या है, संबंध ज्ञात किए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी और इसी से इसके आगे परिभाषा बन जाएगी। लेकिन वैश्विक रूप से आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि वी मतलब क्या होता है। तो वी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो वोल्टेज आपके यहाँ पर आ गया। वोल्टेज का यहाँ पर क्या कहते हैं हिंदी में भैया, बोलो बोलो, विभव। वोल्टेज को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विभव। विभव की बात करते हैं तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट को किससे लिखते हैं, वी से। या फिर क्या होता है इसका एक और मात्रा, जूल प्रति, जूल प्रति गुलाम। जूल प्रति गुलाम भी इसका एक मात्रक होता है। तो जूल को अपन जैसे लिखते हैं, प्रति को नीचे से ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ गुलाम आ जाता है, तो ये भी एक इसका मात्रक हो जाता है। देखिए दो बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा, बहुत गजब का मजा आएगा आपको। हाँ, इसके बाद क्या आता है, आई। आई का मतलब जानते हो, समझ में आ जाएगा अगर आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में। करंट क्या होगा, करंट, है ना। हाँ, करंट। देखो यहाँ पर सबसे पहले करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होगा, विद्युत धारा। तो धारा, तो धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा आपके लिए यहाँ पर हो जाती है विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और विद्युत धारा आपको बहुत गजब का यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा प्यारे दोस्तों, एम्पियर। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसको ए से लिखते हैं, या फिर एक और मात्रक हो सकता है तो कूलाम प्रति, कूलाम प्रति, कूलाम प्रति, कूलाम प्रति सेकंड इसका एक और मात्रक होता है। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं कूलाम को, तो यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस का हो जाएगा, तो ये भी इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये ही नहीं, इसके बाद एक और आता है तो क्या आता है, आर। और आर की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा, हाँ क्या होगा, ओम। तो आप तो जानते हो ओम क्या होगा, ओम। ओम को किससे लिखते हैं, ओम से। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों के बीच में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना, रिलेशन बिटवीन ज्ञात करना। पहले प्रथम दृष्टि में इसको उतार लो, फिर मैं परिभाषा पे बात करूंगा, आगे बैक टू बैक चलेगा ना। हाँ भैया, राहुल आजा बेटा आजा, परेशान मत हो, उतार लो इसको, उतार लो राहुल, उतार लो। कूलाम नाम तो लिख दे बेटा, रजिस्टर में उतारना भी है। मैं समझ गया, अरे वाह सीताराम लिख दिया। इस नियम के अनुसार नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों को यदि किसी बंद डीसी प्रतिरोध में प्रभावित किया जाता तो प्रतिरोध के स्वरूप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर उतारना भी है आपको, क्या करना है, हाँ भैया। उतार लो भैया। उतार लीजिएगा भाई।
बता लिया। लो भैया आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। लो भाई उतार लिया, तो आगे बात करते हैं। शिवकरण क्या बेटा आ गया आंसर? भूरी सिंह, राहुल, शिवकरण, मुरली, नीरज, अरविंद कुमार, दीपक। लो भाई लिखो आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा बोल दिया करो, मैं आपके चक्कर में बैठा हूं। लिखा हूं आगे। परी, क्या परी? ये भैया ये समझ में आना चाहिए, बैक टू बैक एक एक चीज को। हाँ ओके। कल आए जो स्टूडेंट आए कि नहीं आए, देखा कौन कौन है कल आए थे जो? हाँ, और भी 1 2 3 4 5, ठीक है बराबर, डन, थैंक यू। चलो ये आपको यहां पर बता दे कि ओम का नियम क्या होता था, इसका जनक कौन है। इसीलिए आपको जगह 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 जब भी बाधा की बात आती तो कौन क्या आता था? ओके। अब बात बताऊं तो यहां पर देखे कब हुआ, कब क्या, कहां का था ये? जर्मनी का। संबंध किन किन के मध्य? हाँ, और वोल्टेज का मतलब क्या होता है? विभव। और यहाँ ओके, आगे धारा, रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं इस पर। परी, परी किसकी परिभाषा बता दोगे? तो आओ परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगा? परिभाषा डेफी। लो भैया परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, आओ तो लिखिएगा। जब किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध को के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि सभी भौतिक परिस्थितियां समान रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो जैसे ताप, दाब एंड कटाक्ष क्षेत्रफल। लीजिए लिख दो। यदि किसी बंद परिपथ में, उतारना, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं तो प्रतिरोध को के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के यदि किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध को के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या सीधानुपाती
अनुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्या चीज होती है भैया। तो किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, सीधानुपाती या होता है। शर्त, यदि, शर्त समझो एक तरह से, शर्त यदि सभी भौतिक परिस्थितियां नियत कांस्टेंट रहे तो जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इत्यादि सभी चीजें आपके आती, सारी की सारी चीजें आ जाती। बता लो इन सबको, बता रही है। हाँ बोलो भाई, बोलिए। हाँ जी, अच्छा, बता देंगे, फ़ोन कर देंगे, फ़ोन कर दूँगा आपको जैसे क्लास हो स्टार्ट, ठीक है। ओके, लिखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि सभी भौतिक परिस्थितियां क्या रहे, नियत रहे तो जैसे ताप है, दाब है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मैं वही बात बता रहा हूं आपको, यहाँ समझने की कोशिश करना कि यदि सभी भौतिक परिस्थितियां, ये पूरी परिभाषा होगी इसकी, क्या होगी? क्या होगी? हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी बंद परिपथ में, सुनिए ध्यान से, देखिए गौर से, हाँ, यदि भी किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? अनु या समानु या सीधानु होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शर्त है यदि सभी भौतिक परिस्थितियां क्या रहे? नियत रहे, कांस्टेंट रहे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ताप है, दाब है और कटाक्ष, बता दो क्या क्वेश्चन, क्या बता दूं? अब आपको तो पता है कि ये ओम का नियम लागू तो होता है, लेकिन किस पर लागू होता है? एसी और, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले और किस परिपथों के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
सरल परिपथों के लिए, ठीक है। किसके लिए? हाँ, तो देखिएगा वी आई और आर के सरल परिपथों हेतु, सरल परिपथों, ऐसे लिखो वी आई आर के ओम का नियम, ओम का नियम, यस ऐसा मत लिखो आप। एक मिनट, लागू, लागू किस पे हो गए? देखिएगा लागू किस पे होगा? ओम का नियम लागू किस पे होगा भैया? ओम का नियम किस पर लागू होगा? एसी पर और एंड डीसी। और किरचॉफ का नियम किस पर लागू होगा भैया? किरचॉफ का भी किस पर लागू होगा? किरचॉफ का नियम किस पर लागू होगा? एसी पे होगा कि डीसी पे होगा? इसका मतलब मैं इसको ऐसे तीर दे दूं और इसको ऐसे तीर दे दूं, चल जाएगा? इसका मतलब दोनों तीर कमाल कर जाएंगे। तो ये एसी और डीसी दोनों हो गया ना, तो दोनों ही हुआ कि नहीं हुआ? दोनों एक साथ में आ गए ना। ओके, अब ये जो है अगर बात कर दूं मैं, इसमें एक और यही लिख दूं, चलेगा? इसका यूज कहां करते हैं? सरल परिपथों के लिए। अगर आपसे कहूं इसका यूज कहां करते हैं? जटिल परिपथों के लिए। मैंने एक ही साथ में देखो 3-4 क्वेश्चन डाले। भाई अब आपको समझ में आई मेरी बात? उम्मीद आएगी, आएगी रे आएगी, धीरे धीरे ही सही, समझ में तो आई जाएगी। यहां चाहे तो एक शब्द और लिख सकते हैं, अर्थात वी समानुपाती, सही है ना? बस तुम्हें समझ में आ गया तो फिर मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उतार लो रे, उतार लो। इनका नाम नहीं बोलूंगा तो मेरे दोस्त भी नाराज हो जाएंगे। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अभी तो 1 रुपये करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। जब बुक आ जाएगी तब बता दूंगा पेमेंट का। तो अभी कैसे बताऊं? अभी तो जो है बुक्स केवल प्रिंटिंग पर गई है और उसकी डिमांड पहले से बढ़ गई है, इसलिए कैसे बता दूं आपको? क्यों प्यारे दोस्तों? राहुल, मुरली, नीरज, दीपक, सोनू, जीतू, तेजपाल, शिवकरण, चंद्रशेखर, विजय, सीताराम, नियाज, विवेक, लीजिएगा। लो भैया, बता दो आगे, चलेगा? 10,000 क्वेश्चनों का लगभग समागम रहेगा उसमें। कितना उसकी बता दूं? 5,000 और 3,000 और लगभग बाकी जो है साइंस के रहेंगे, और बाकी इसके लगभग 10,000। कितना? 10,000 बुक्स में समागम, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत ही गजब की मेहनत है मेरी, कई सालों की, और बाकी टीचर्स की भी है उसमें, ठीक है? अमीन सर को भी इसमें चेक कराई मैंने, ओके? क्योंकि वेरीफाई कर, जैसे आप देख रहे थे ना एक क्वेश्चन सब ओके है ना? ऐसा नहीं होता, ये पुरानी पीडीएफ है, ठीक है? नए अपडेट वाली आएगी ना, वो अलग है, ठीक है? ओके, दिखा दूं ये? अरे समझ में आ रहा? पीछे आ रहा? पक्का? अरे पीछे पीछे बताओ रे यार। हाँ, नहीं तो पता चले आवाज नहीं आ रही सर, समझ में आ, ऐसा नहीं है। अब देखो ऑफलाइन में तो थोड़ा सा तो आपको समझ में आना ही 100% ही चाहिए। अच्छा सुनो, एक और बात बता दूं, यहाँ समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछ लूं? बोलो पूछ लूं? तो आ जाओ, क्वेश्चन लीजिएगा भैया, लीजिएगा लीजिएगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। निम्न में से कौन सा व्यंजक
ओम के नियम का प्रतिपालन करता है। भैया ये आया है आपके टेक्निकल हेल्पर में लास्ट टाइम 2018 में, किसमें, और 90% लड़कों के गलत था। तुम्हारे भी 90% लड़कों को गलत होगा। पढ़ा दिया तो क्या होगा, फिर भी गलत होगा। यही तो जादू है, जादू है जादू। नहीं होगा रे, घबरा मत हो। नर हो न निराश। मैथिली शरण गुप्त की कविता याद नहीं है क्या? नर हो न निराश करो। हाँ भैया, तो लिखो भाई पहला बी बराबर आई आर, वेरी गुड यार। दूसरा आई बराबर बी अपॉन, वाह रे वाह भाई क्या बात है। अगला आर बराबर, वाह रे वाह लड्डा वाह, बी समानुपाती आई, वाह मेरे मित्रा वाह। आगे आई समानुपाती बी। ऑप्शन दे दो भाई। अरे सीताराम कर देगा, नीरज करेगा भैया। नीरज ना अगर कुछ ध्यान रखेगा अपना। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ नीरज दूध का दूध पानी का पानी कर दे। राहुल, ओ राहुल, इस बार अगर गलत दिया ना तेरे कोपड़े में पड़ेगी। पीछे गलत मत करना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद गलत करोगे ना तो फिर खतरा है, खतरा। ट्यूशन है मेरे भाई, मजाक नहीं है। क्या है मजाक ना समझ रहे हो ना, मैंने बोला ना आपसे, आया था ना 3 बार, 3 शिफ्टों में 3 बार आया, गलत गया बच्चों के। सही है, 3 शिफ्टों में 3 बार और गलत गया बच्चों के। बड़ी बात ये है, इसलिए बता रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर में आया था ये। क्वेश्चन ऐसे नहीं देता मैं मन से बना बना करके, फैक्ट जो आए हैं वो देता हूँ। पढ़ता हूँ भाई तुम्हारी क्लास, ये आए हुए पेपर, तब जाकर बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने, तो मुझे बता दो, खड़ा करके पूछूंगा अब मैं तुम्हें, खड़ा करके पूछूंगा मैं, पक्का पक्का। किसका नंबर लो भाई? उधर लास्ट कॉर्नर से खड़ा हो जाए, बातचीत चल रही थी तुम्हारी इसलिए खड़ा हो जाए। गोवर्धनपुरा एंड कंपनी, खड़ा हो जाए बेटा, बता। बात करोगे तो यही है, सबसे पहले नंबर आ जाएगा। हाँ पीछे से राहुल खड़ा हो जाए, तू भी बात कर रहा, जो बात करेगा उसका पहला नंबर। खड़ा हो जाए बेटा, खड़ा हो जाए। हाँ हैं? तुम क्या बोल रहे बेटा? आपका वोट सी की तरफ बढ़ा है, आपका भी सी की तरफ बढ़ा है। बैठ जाओ, बैठने में तो लेकिन यूं है कि सही है गलत अभी मुझे कुछ भी पता। बिठा तो मैं इसलिए देता हूं कि शांति बनी रहे, नहीं तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूर से देखते हैं तो दिक्कत आती है, बीच में खड़ा हो जाता। सही है, तो वो तकलीफ आती है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बिठाने वाली बात। तो खड़ा होना था क्या? हाँ खड़ा। बैठ जा, तुम बैठ जा भाई, तुम बता दो। मेरे तो सभी को देख पूछूंगा, हाँ छोड़ूंगा नहीं कि है? ई क्या नाम आपका है? कहाँ से आते हो आप? कैसे दिया ये आपने? हाँ तो सूत्र तो यहाँ ये लिखा हुआ, या तो ये लिखा हुआ, सूत्र तो यहाँ ये लिखा हुआ, आपने कैसे दे दिया इसको? ई कुछ पता है या अंदाजा था? वैसे तो कम आ रहा, सही बता, दिल से बता, घर की बात है। चलो कोई नहीं, कोशिश किए और अच्छी कीजिए। संजय ने बहुत ही शानदार आंसर बताया है, जो कि एकदम राइट भी है।
भैया संदेह आपको धन्यवाद। धीरे धीरे रे मना, धीरे 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 सब हुई। खड़ा कर लेता हूं, दूध का दूध पानी का पानी। पहले के लिए कौन कौन आंसर है? दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए। भैया यहां भी जो आंसर आया है वो डी। अरे मैंने यहाँ 4 ही ऑप्शन डाले हैं, 5 नहीं डाले हैं, इसलिए दिक्कत आई है। इनको तो 4 ही डाले बेचारों को ऑप्शन। कोई नहीं, 1 सेकंड लूंगा आपका। लो अब बात शुरू हो जाती है आपकी। चलो इनको तो कर दिया मैंने, बिल्कुल। अब दो भैया, अब दो। दूध का दूध और पानी का हो जाए तो आप आ जाइए। सॉरी, लो भाई खत्म। अब मैं चाहता हूं कि ये है 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 कि ये बात आपको यहां पर समझना। अब एक बात तो आपको बताता हूं, इसका एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है? इस क्वेश्चन को मैं यहीं रख देता हूं थोड़ी देर के लिए और एक चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। घबराना मत, क्वेश्चन का आंसर दूंगा लेकिन आपको घबराना नहीं। पहले मैं यहीं रख दूं इसको, लिखिए। निम्न में से कौन सा ग्राफ ओम के नियम का अनुपालन करता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ ओम के नियम का अनुपालन करता है? क्या करता है भैया? ओम के नियम। भाई लीजिएगा सबसे पहले बी आई ओ, बी आई ओ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आंसर देना, जी भर के। आई बी सी आंसर देना आप। बी आई ओ पी क्यू। डी। क्वेश्चन तो आ जाते हैं भैया एग्जाम में, पर बताते नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता कि मामला ये भी होता है ओम के नियम में। बी आई ओ पी। बी आई आर संबंध की बात है, क्वेश्चन उतारने की बात है। बहुत बढ़िया बेटा, दो फटाफट आंसर दो। आंसर है, मुझे आंसर चाहिए। पहले में भी 25 18।
भाई बताना है। चलो दूध का दूध और पानी का कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का हो जाए। तो निम्न में से कौन सा ग्राफ ओम के नियम का अनुपालन करता है भैया, ये भी आपको समझना है और इसको क्लेरिफाई भी करते जाना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। इसमें तो 25-25 था इनका। ठीक है, चलो मैं आपसे यहाँ पर और बात करता हूँ तो क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लो भाई, और आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा ये आपको देखना होगा। लीजिए भाई फटाफट, समझ गए। तो देखो, एक बात तो ओपी है, एक बात तो आपको यहां पर क्लियर हो जाती है कि मैंने ओम का नियम की परिभाषा पे लेकर चलूं वापिस, वहां से क्लियर हो गए। तो मेरे मन से तो नहीं हो सकता, मैं गलत भी बता दूं तो परिभाषा तो सही बताएगी कि आंसर क्या होगा। आओ, किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, तो उसके प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या उत्पन्न, प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या, प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या सीधानुपाती होता है, होता है, होता है। किसके उत्पन्न विभवांतर, पहले क्या शब्द आ रहा है, तो पहले क्या आया, किसके, धारा के, किसके, अनुक्रमानु होता है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत अपन को नहीं सोचना है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था। यहाँ क्या लिखा हुआ था, क्योंकि क्या गलत क्या सही सोचने की जरूरत नहीं, सवाल भी लिखा, क्वेश्चंस भी लिखा, आंसर। भौतिक परिस्थितियां नियत रही, ये बात तो समझ में आई है, लेकिन यहाँ से बात करते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये देखना है ध्यान से, शानदार तरीके से। काफी लड़कों का गलत क्वेश्चंस का आंसर आया, इसमें भी, रात में भी मैंने नोटिस किया। तो दोस्तों, इसके आधार पर इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आना चाहिए भैया, मैंने अभी भी बताया, बी बताया ना, बी ऊपर। ठीक है, हाँ वो ध्यान रखना, आपको सिस्टमेटिक जो चीज है वो दिख जाएगी, है वो। तो भौतिक परिस्थितियां नियत रहे, तो लेकिन आपको तो पता है यहाँ पर अभी भी पिक्चर इसकी बाकी। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो इसमें क्या चीज हो जाएगी, तो यहां देखिएगा, मैं अगर लिख देता हूं यहां 0.02, लो भैया ऐसे लिख देता हूं 0.02 या 0.2, तो यहां से जितने मान की धारा जाएगी, समझना। तो देखिए दोनों समानुपाती थी, ये बड़ा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये बड़ा, बराबर बढ़ते ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक तो होता आई और एक होता वी, क्या होता, एक तो होता आई, एक होता क्या होता वी। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों ही कंडीशंस है, यहाँ पर आपका था वी और आई, क्या था, तो ये तो वी है, ये क्या है, आई है, दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ करेगा, ये ग्राफ करेगा, ये ग्राफ करेगा, 3-4 ग्राफ दिए हैं, फटाफट बताना, तुम बताओ। कौन सा बताओ, डी, तुम बताओ। हट जाओ, तुम बताओ, बताओ। हाँ हाँ, ए, तुम बताओ लास्ट, बता रहे साजी, बता, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। पूछूंगा मैं तो, ऑफलाइन क्लास का मतलब क्या हुआ, बी पक्का, पक्का है कच्चा, पक्का है कच्चा, अरे कौन सा आएगा, बी ग्राफ आएगा, बहुत बढ़िया। बी क्यों आएगा, क्योंकि बी समानुपाती क्या है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा ग्राफ आपका आएगा। तो यहां पर ये भी ध्यान देने की बात। अब इसमें देखिएगा, कंडीशन में समझा भी दूं, क्योंकि ये बढ़ रहा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा, बी समानुपाती, जितना ये बढ़ा तो ये, और ये घटा तो
घटा, बढ़ा तो बड़ा और घटा तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका इसकी अनुपालना करता है, करता कि नहीं करता? तो अनुपालना कर रहा था, इसका मतलब ग्राफ आपका कौन सा नंबर का, लेकिन ये भी है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ होना, ध्यान रखना। ओके हाँ, तो ये भी, लेकिन यहाँ क्या दिया, उल्टा दिया हुआ। ये होने में तो ये भी है, इसलिए तो दोनों एक जैसे लिखे मैंने, यही तो कमाल की बात है। तो धोखा है ये, धोखा जो आपके दुश्मनों को खाना, हाँ आपको नहीं, प्यारे दोस्तों सुनना ध्यान से, खाना तो है लेकिन आपको नहीं, आपके दुश्मनों को। इस टाइप के धोखे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर लो, नोट डालो, लिख लो, है ना। ये धारियां बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए, वहां एग्जाम में धारियां नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में ये आएगा। अरे इंजीनियर का है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर हुआ था पिछली बार रेलवे में, उसमें आया था एसएससी। वो ऊपर थोड़ी आने से, यहां से होता है स्टार्ट। ऐसा नहीं, ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा इसको। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या है अभी पिक्चर? अरे पिक्चर अभी उतार लो, पहले उतार लो एक बार। समझाऊंगा क्या, तो पूरा चैप्टर अभी तो, पूरा तो चैप्टर भी इसको तो समझाना बाकी है, तो पूरा चैप्टर है एक एक पेज का। ये भी चैप्टर अभी, तुम सोच रहे हो यहाँ खत्म हो गया, ये भी नहीं हुआ खत्म, अभी इसकी पूरी पिक्चर बाकी है। आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं आगे लेकर के। एक क्वेश्चन पर और बात कर देता हूं, कर लो पहले क्वेश्चन पर बात कर लू। हाँ लिख लिया। आप क्वेश्चनों पर ध्यान दो, चिंता मत करो। ओम का नियम किस, ना नोट ना भाई, क्वेश्चन नंबर देखो ना, क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन बोला मैंने, नोट नहीं लिखा, नहीं नोट नहीं बोला। ओम का नियम किस परिस्थिति पर लागू नहीं होता है? क्वेश्चन है भैया। समताप, समदाब, कटाक्ष, समकटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल ऑटोमेटिक होता है वैसे, इसको सम लिखने की जरूरत नहीं। कटाक्ष समान लंबाई, क्वेश्चन है गजब जोरदार वाले। बताओ भैया बताओ, इनको भी तो देना पड़ेगा रे मेरे दोस्तों को। हाँ भाई 86% का जो है तो बहुत गड़बड़ मामला चलता है भाई, फेल होते हैं फेल लड़के। चलो कोई नहीं, कर कोशिश कर, तो हल निकलेगा। लो भाई, हाँ भाई दिखाऊं, आ जाए। ओम का नियम आपको तो नहीं लगता ना कि ये तो क्या मुझे आता था? अरे ऐसे तो लगता था आपको इससे पहले कि मुझे तो, मैं तो कर लूंगा। अरे कर क्या लोगे रे मेरे दोस्तों, मुझे पता है हाल बेहाल और बदहाल है। आज की स्थिति जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो दिमाग यूं लुढ़क जाता है हरियाणा लाइनमैन में।
कहाँ? हरियाणा लाइन में 5 ऑप्शन आते हैं। हरियाणा लाइन मेन में कितने ऑप्शन आते हैं? हाँ, बाद का नहीं बता रहा हूं, अप टू डेट। अप टू बाद में किसने देखा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे आ रहा, ये बताना पड़ता है, इसमें पूछना पड़ता है, बात बनती है मजे की, तब जाकर के आनंद आता है। तो खड़ा हो जा दोस्त, खड़ा हो। समान समान। मेरे प्यारे दोस्त, पहली बार में चौका मार दिया तूने तो यार, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? कि इधर 3 चीजें लिखाई थी मैंने। कहाँ लिखाई थी? ताप, दाब लिखाई थी, और क्या लिखाई थी? कुछ याद आया? तो इसका मतलब ये तीनों सम रहेगी तो ही शर्त लागू होती है। अगर इनमें से कोई भी सम नहीं है तो ये ओम का नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब आंसर आपका जो है समान लंबाई, लंबाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कटाक्ष क्षेत्रफल जरूर बैठता है, बाकी लंबाई का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो देखो, सम ताप, सम दाब, कटाक्ष क्षेत्रफल, सम, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन बनते हैं ना, तो दिमाग की बत्ती। अब क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ा लूं। अब क्या कर लो? 3 क्वेश्चन दिए मैंने, तीनों ही क्वेश्चन आपने किए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला जला करके। हाँ भाई, हाँ भाई, चलो बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने बोला है कि VIR के संबंध में, किसके? VIR के संबंध में यहां पर एक ग्राफ की बात की थी मैंने। क्या की थी? V समानुपाती I ग्राफ। क्या होगा? ग्राफ। बता दूं, इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो यहां आपके पास में क्या होगी फिर दोस्तों? यहां पर क्या होगी? V, और यहां क्या होगा? I, और यहां पर क्या होगा? इसको बोलते हैं, यूं बोले तो इसको बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं फिर दोस्तों? वैद्युत, अरे वैद्युत धारा बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैद्युत धारा जानते हो आप? वैद्युत धारा बराबर, ठीक है। हाँ, राजस्थान जी के बढ़िया चल रही, मजा आ रहा। विद्युत धारा मतलब यहाँ पर बात करते हैं तो आई क्या होता? समझ में आ ही जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यहाँ आई होता है क्या मात्रक? एम्पियर। और वोल्टेज का मात्रक भी क्या होता? विभव। क्या होता? विभव को तो V से लिखते हैं। तो ये आपको देखना है। इसके बाद में एक सीधी रेखा खींच दूं। अरे सीधी रेखा खींच दी तो ऐसा लगता है सीधी रेखा खींच दी, तो अब आपको ये तो समझ में आ ही रहेगी कि भाई ये सीधी रेखा क्यों खींची है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अरे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो किस किस के क्या क्या हुआ है? आ जाओ बताओ, किस किस के क्या हुआ? बता दो, पूछ लो। अरे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ऐसे कर सकते हैं अपन। जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 3 4 करें, कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ पर देखिए कितने भी ले सकते हो। थोड़ा डिस्टेंस ले लूँ मैं, थोड़ा डिस्टेंस ले लूँ, सही है। 1 2 और 3 और इस टाइप 4 ले ले, बहुत है। यहाँ से अगर मैं इधर लेता हूँ तो यहाँ आता है 0.2 एम्पियर की धारा। ये किस में आएगी? एम्पियर। यहाँ 0.4, यहाँ 0.6, यहाँ 0.8। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में। यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं वोल्ट नहीं लिखूं तब भी वोल्ट है क्या ये? है ना? तो 2 4 6 8 इसी प्रकार से, मतलब इधर अगर बढ़ता है तो इधर बढ़ता है और इधर घटता है तो इधर घटता है। इसका मतलब यहाँ संबंध आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या संबंध है। यहाँ से चला इसको मिला दिया, यहाँ से चला इसको मिला दिया, वाह भाई वाह, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर बढ़ा तो इधर बढ़ गया, इधर घटा तो इधर घट गया, यहाँ मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से चला यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चला यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्या?
अरे है क्या मेरे प्यारे मित्रों? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको बोलते हैं वी और आई ग्राफ। क्या बोलते हैं? वी और आई ग्राफ। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसे बढ़ रहा है। ये बढ़ा तो ये बढ़ गया, ये घटा तो ये घट गया, ये बढ़ा तो नियत रूप से। किस रूप से? नियत मतलब ऐसा नहीं है एक साथ बढ़ गया हो। एक साथ बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक साथ ये लो, एक साथ 1 करोड़ रुपया तुम्हें मिल जाए, मजा आ जाए, बाहर आनंद हो जाए ना, है ना। और एक साथ ही वापिस छुड़ा ले सरकार, वापिस छोड़ दो, छीन ले जा, तो क्या हो? मुंडा पकड़ जाना, लटक जाना, लटक गया ना। महाराज बिजल उठ गया रे। अरे हमारा तो पैसे लुट गए। तो कहने का मतलब ऐसी क्या स्टेप आती? तो ये एक साथ वाली, एक साथ वाली, तो ये धीरे 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 नियत इधर बढ़ रहा है वोल्टेज, इधर बढ़ रही धारा, इधर बढ़ रहा वोल्टेज, इधर बढ़ रही धारा। क्या? इधर बढ़ रहा वोल्टेज और इधर बढ़ रही। नदी क्या भी ऐसे ही बढ़ती है, नजदीकिया है, नजदीकिया। याद नहीं क्या? कैसे बढ़ती है? ऐसे ही बढ़ती है नियत मान में। तो एक साथ नजदीकियां बढ़ाओगे तो मान लो दूरियां बदल जाओ। इसलिए नजदीकियां बढ़ानी है तो धीरा धीरा नियत मान से। ऐसे कैसे? यहाँ पर भी नियत मान से, क्योंकि एक लड़की है, एक लड़का, एक का नाम वोल्टेज है, एक का नाम, एक एम्पियर के नाम से बहती है, एक वोल्टेज के नाम से चलता है। दोनों यहाँ इसी क्रम में बढ़ते हैं। उम्मीद है ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये लागू नहीं होता। ओके सर, आपने क्या कहा था? समान लंबाई पे कार्य करता है, तो ये जो पावर होती है इसके बराबर लंबाई कार्य का नहीं करता ना, तो फिर आपने ये बराबर कैसे ले लिया? क्या लंबाई थोड़ी है? ये लंबाई थोड़ी है, लंबाई थोड़ी बोलते हैं इसको। ये यहाँ से यहाँ तक इसको लंबाई करेगा। नहीं सर, ये जो बीच में अलग लाइन है ना, अलग कलर से, ये पावर। अरे मैं समझ गया, आप दुबले मत हो। ये 2 वोल्टेज है, इधर 2 वोल्ट पहला 2 वोल्टेज बढ़ गया। ये बीच में इसके बराबर नहीं होती है। ये छोटी रहती है। नहीं साथ के साथ चलती है। तो इसी से तो आप इक्वल की ये बड़ी थी, बड़ी है, बड़ी कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा, नहीं तो कैसे चलोगे? ग्राफ की कंडीशन यही लागू होती है बेटा। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं बेटा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है। पहले जो लिखा जाता तो ये लिखा जाता ना, ऐसा थोड़ी नियम है। नियम तो नीचे से चलेगा ऊपर, ऐसा थोड़ी होगा। ये कैसे होगा? नहीं, सवाल नहीं उठता, क्योंकि यहाँ से चलोगे पहले। कहाँ से? ओके। और फिर डेफिनेशन पे भी आ जाओ आप। अगर आपको डाउट है तो इधर आओ, इधर आओ मेरे पास में। डाउट है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो उत्पन्न विभवांतर। क्या बात कर रहा हूँ? इधर आओ, कंफ्यूजन दूर करो, मन में मत रखो। उत्पन्न विभवांतर पहले क्या शब्द आया? किसके? समझ आ रहा? बोल रहा ना वो भाई, कहीं पर भी आपको डाउट में नहीं रहना। डाउट रहोगे तो अटक जाओगे, भटक जाओगे। पहले वी आएगा, ग्राफ में फिर आई आएगा। सूत्र में तो पहले वी आएगा, हाँ, और ग्राफ में आई आएगा पहले। हाँ, यहाँ ये अरे ये पहला थोड़ी, पहला तो यही है नीचे से। और तो क्या आप उसको लेकर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? लिखो, दुबले मत हो। याद कर रखा तो ग्राफ में पहले आई आएगा। नहीं वी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखो। अरे लिखो। अभी तो इसमें पिक्चर एक और बाकी है जो तुम्हें अभी दिमाग पे दही कर देगी। तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग आते हैं, अलग आते हैं, अलग है। हाँ, समान बढ़ने के कारण है। राहुल ने बता दिया यार, तुमसे तो बढ़िया वही बता रहा है। समान बढ़ने के कारण है। वी बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ गया, धारा बढ़ी तो वोल्टेज बढ़ गया, समान बढ़ा। इसलिए ये 2 एम्पियर बढ़ गया तो वो भी 0.2 बढ़ गई। ठीक है भाई, ये 2 वोल्ट बढ़ा तो 0.2 वोल्टेज बढ़ गई, समान बढ़ रही है। लेकिन देखो यहाँ पर 2 बढ़ा तो वहां ऊपर क्या बढ़ा? 4 बढ़ा ना पॉइंट में। तो ऐसा कैसे? समान के कारण। वाह भाई राहुल, सही बात बोल रहा तू, बहुत गजब का आंसर देते हो भाई। लो भाई लिखो लिखो फटाफट, और आगे बात लिखो।
ओम का नियम अगर मैं त्रिभुज में डाल दूं तो चलेगा? अब देखो तो ओम का नियम से बहुत बड़ा क्वेश्चन आऊंगा। अभी तक आपने पढ़ा ना, ऐसा ओम का नियम नहीं है। इसको मैं चाहूं ना यहाँ ओम के नियम को तो 10 सेकंड में खत्म कर सकता हूं, 10 सेकंड में। कैसे? कि दोस्तों किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधकों के स्वरूप उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है यदि कि सभी भौतिक परिस्थितियां नियत रहे तो ताप दाब कटाक्ष क्षेत्रफल, है ना? हाँ, तो V बराबर क्या होता? आई होता जी। आंसर के लिए ओके, डन। लेकिन बात यहाँ, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊं तो इसको 5 मिनट में ले लूंगा, लेकिन मैं तो पूरा लेक्चर ले रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्वेश्चन तो आना है, वो भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो ऐसे आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल से कम थोड़ी है। अरे ये न्यूमेरिकल से कम थोड़ी है क्या? नहीं है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन का ही तो कमाल है यहाँ। किसका कमाल है? अगर कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन नहीं कराता तो इसका मतलब आप सफल नहीं हो सकते, एक गारंटी है मेरी। अतः आपको क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा और आपको क्वेश्चन पे आना ही पड़ेगा और आपको लिखना ही पड़ेगा। आ जाओ, ओम का नियम त्रिभुज से लिखो लिखो। नियम V, I और R को किस में डाल दूं मैं? किस में डाल दूं? आपने ट्रायंगल देखा? किस किस ने देखा रे? कितने आदमियों ने देखा? 8 आदमियों ने देखा केवल, बाकी ने नहीं देखा क्या? तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो। दिखा दूं? अरे ट्रायंगल दिखा दूं? बढ़िया दिखा दूं थोड़ा सा? लो भैया, ठीक है। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो इसको यहां से यहां ले लूं मैं, यहां से यहां ले लूं। कहां लूं? चल, यहाँ बड़े लगभो यूं कह रहा चचोरी की यहाँ रख दो, यहाँ बड़े लगभो। बढ़िया ना? कितने भाग किए रे? ओम का नियम का पहला सूत्र क्या कहता है कि V, I और R क्या कहता है? तो V बराबर क्या होता है? I R। तो यहाँ लिख दूं V और यहाँ क्या लिख दूं? I और यहाँ क्या लिख दूं? अब मैं आपसे यहाँ पर सूत्रों की बात करता हूँ तो इसके सूत्र कैसे बनेंगे? तो त्रिभुज से जो सूत्र बनते हैं वो किससे बनेंगे? यहाँ पर त्रिभुज से। किससे? त्रिभुज से। आपको मैं पहला बताता हूँ। तो पहला सूत्र क्या है फिर दोस्तों? पहला सूत्र क्या है बताओगे? क्या आप मेरे साथ में आओगे? चलोगे? अरे चलोगे होटल लिलेक में पार्टी करने बाद में, नौकरी के बाद? पक्का ना? होटल लिलेक में जबरदस्त शानदार लग्जरी पार्टी दूंगा आप सबको। हाँ, अरे मेरी तरफ से दूंगा, दुबले मत होना, नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ना 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 लिया मैंने, लास्ट टाइम कहाँ लिया? पिछली बार दी थी मैंने, आपने देखा हो तो। और नहीं लिया, पैसे नहीं लेता मैं पैसे तो यही लेता हूँ क्लास में, क्यों भाई? इसके अलावा कहीं नहीं लेता एक बार। ओम का अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुन, बात सुनना। ये क्या होता? पहला सूत्र क्या? V समानुपाती। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, अगर मैं यहाँ इस शब्द को हटा दूं, किसको? इस शब्द को हटा दूं तो फिर क्या आएगा मेरे पास में? इस शब्द को हटा दूं तो बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, नियत आना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का आ जाएगा। तो V बराबर क्या होगा? I और R। इसका मतलब कांस्टेंट आ गया अपने पास में। आया कि नहीं आया? तो यहाँ नियतांक लगा दिया। अब अपने पास में देखिएगा ये सूत्र बन गया। तो इससे मतलब अगर मैं V बराबर करूं तो क्या होगा? IR बच गया ना। V बराबर करूं तो क्या हो गया? और अगर मैं यहाँ पर I बराबर करूं तो, और R बराबर करूं तो, और I बराबर करूं तो, R बराबर करूं तो, V बराबर करूं तो, I बराबर करूं तो, R बराबर करूं तो, एक और होता है इसमें P बराबर क्या होता है? VI। उसको भी ऐसे ही त्रिभुज में लिखा करो तो आपको एक ही साथ में याद रह जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ ना होगी जीने में। अल्लाह बता, पूरा ही कर दे,
चोरा चोरी छोड़े ही ने मौको मिल गयो ना तो चूके ना और बच्चा यूं के मारता मत ईमानदार माँ कभी मौका को फायदे उठाओ और मौको मिलता है चूके ही नहीं 1% भी। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? बी आई समझ में आई? आई क्या आई? तो फिर I बराबर क्या होगा? क्यों I बराबर क्या होता? आवेश में प्रवाह किधर है? T। तो Q बराबर क्या होगा? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो ये तो आपका क्या था भैया? ये तो आपका क्या था? अच्छा एक बात और बता दूं मैं यहां पर, ऐसे त्रिभुज ले ले कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आने दूं तो चलेगा क्या? कैसे तकलीफ नहीं आएगी? आप कहोगे कि सर तकलीफ नहीं आती, मैं तो बहुत तकलीफ आती, लेकिन वही तो रोना है, उसी को तो बंद करना चाहता हूं मैं रोने को ही, तो कि जो तकलीफ तुम्हें आती है वो ना आए आगे। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? Q और यहाँ क्या लिख दूं? I और यहाँ क्या लिख दूं? अब कभी भूलोगे क्या? अब कभी भूलोगे क्या? एक चीज पे लेकर नहीं चलना है, कंसेप्ट होना चाहिए सभी चीजों के। क्या होना चाहिए? कंसेप्ट। तो फिर तक दिक्कत नहीं आएगी। आएगी क्या? अगर कंसेप्ट क्लियर रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहे तो दिक्कत आएगी। मैं तो चाहूं तो एक भी पढ़ा करके फ्री कर सकता हूं अपने, क्या भाई, लेकिन तुम्हारे एक ही साथ में अगर 3 चीजें क्लियर हो जाए तो दिक्कत कहां भाई? है क्या? अरे है क्या? मेरे दोस्तों आपको बताया मैंने I बराबर क्या होता है? Q बटे I बराबर क्या होता है? Q बटे। तो यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने बराबर कर दिया। Q बराबर क्या होगा? IT। अब मैं पूछूं Q बराबर क्या होता? मैं पूछूं I बराबर क्या होता? मैं पूछूं Q बराबर क्या होता? तो यहाँ एक एक चीज को आपको क्लियरिफिकेशन में देना है, समझना है। तो आपके I बराबर क्या होगा? और Q बराबर I बराबर है, T बराबर है, Q बराबर है, Q बराबर है, I बराबर है, T बराबर है, V बराबर है, I बराबर है, P बराबर है, P बराबर है, V बराबर है, I बराबर है, R बराबर है। सीख गए, सीख गए, सीख गए। अब तकलीफ नहीं आएगी कि सूत्र कैसे याद रखना है। आया मजा? आया मजा? पीछे वाला आया? आया कि नहीं आया? अरे पीछे आया क्या? आवाज सुनाई दे रही मेरी सबको? पक्का आप ऐसे सपोर्ट करोगे मेरे को? पक्का धन्यवाद होगा आपका सभी को। मैं बहुत ही जिस जज्बे और जिस जुनून से आप पढ़ रहे हैं ना, यकीन मानिएगा अगर यही जज्बा आना है तो सारी की सारी दुनिया की मुश्किलें आपकी हल हो जाएगी और आपको कभी भी निराश नहीं होना है। जो भी परिस्थितियां पिछली बार रही थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं उसमें साथ दूंगा। इसीलिए भी किसी महापुरुष ने कहा है, पता है क्या, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। जैसे आपका उत्साह बढ़ रहा ना, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं जाती, कोशिश करने वालों की। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से आप तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हो, ऐसे कैसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों का यहां पर इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो पक्का है कि यही तालियां अपनी महफिल में बजे, फिर वहां जरूर आपकी जोरदार गड़गड़ाहट, अपने चेहरे पर रौनक रहे। क्या रहे? उस दिन जब चेहरे पर रौनक आती है। एक बात बताऊं तो 2 तरह की रौनक होती है, 2 तरह के आंसू होते हैं। रौनक भी 2 तरह की, एक तो बनावटी और एक हकीकत, और एक आंसू भी होते हैं। एक तो क्या होते हैं? रियल और एक खुशी के, एक दुख के, एक खुशी के। तो ऐसा भी होता फिर दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट देखोगे उस दिन आपका रोल नंबर मिलेगा तो आपसे रहा नहीं जाएगा। और उस दिन अगर आपको मैं कमरे में बंद कर दूं और सारे मोबाइल छीन लूं और आपको पता चल जाएगी, बस आपको अखबार दे दिया मैंने कि ये ले तेरे रोल नंबर मिल गए, और तेरे को कमरे में बंद कर दूं मैं और मोबाइल भी छेड़ दूं, तो वो अकेला बंदा केवल क्या बीती, उसे रुका नहीं जाता। मोबाइल दे दो, सब अंदर ही बैठे रहो।
अरे मोबाइल दे दो गुरुजी, भले मैं अंदर ही। ऐसी स्थितियां क्यों होती है? क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि खुशियां बताई जाती है, खुशियां बताई जाती कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा। चलो तो फिर आप यहां समझ ही गए होंगे कि क्या है पिक्चर। आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं अगर तीनों को आपको सामने रख दूं तो क्या तकलीफ है? मैं तो पर मकसद तो अपना एक ही है। क्या है? ये तो सिर्फ एडिशनल चीजें बताई मैंने। क्या बताई? क्योंकि आप भूले नहीं। क्या नहीं करे आप? अब मेरे प्यार दोस्तों, यहां तक तो दो तो हो गया, लेकिन तीसरे की बारी भी तो आएगी। अरे दो हो गया तो क्या तीसरे की बारी भी तो यहां पर b बराबर हो गया तो i बराबर क्या लिख दूं? बोल रहे बोल, i बराबर क्या लिखूं? एक साथ बोलो, b बटे। वाह भाई वाह, समझ में आया है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर r बराबर क्या होगा? b अपन बोला, समझ में आई? तो कितने सूत्र बन गए रे? हाँ लाला, कितने सूत्र बने? लाला कितने सूत्र बने रे? कितने आदमी आए? दो के बदले में कितने? और दो के बदले में कितने? तीन। और तीनों के भी बन जाते हैं कि नहीं बनते हैं? बनाओगे तो बन जाएंगे। अपन तो यहाँ केवल क्या पढ़ा रहे, इसलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा टेढ़ा जाएगा। आप इसको उतार लो। हाँ वेरी गुड, क्या क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये लीजिएगा 5वें नंबर का ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त सभी थोड़ी था उसमें लिखा हुआ। यही तो बात है यार, सूत्र पूरे होने से क्या उपरोक्त सभी भी तो हो, तभी तो आप आंसर दोगे यार। मैंने दे दिया ना, तुम्हारा क्वेश्चन ही बन गया ना। आपने सही बात कही तो मैंने मान ली, फट से एकदम 100% सही बात बोली, इसलिए आंसर भी क्लिक कर दिया। क्या पूछेगा पर्सन? ओम के नियम का कौन सा व्यंजक अनुप्रयोग में लाया जाता है? तो फिर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अरे यार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। सही है। पर 5 ऑप्शन बन रहे हैं इसमें, इसलिए अभी बन रहा कि नहीं बन रहा? हाँ उतार लो भैया, उतार लो। वेरी गुड। भूरी सिंह तो बहुत बढ़िया आंसर देता है यार। राहुल, भूरी सिंह, सीताराम, ये 3 तो जिगर के टुकड़े हैं भैया। वैसे विजय भी बहुत आगे है। मुरली क्या हाल है बेटा तेरे? नियाज आलम, मोहम्मद हुसैन। लो भाई लिखो। एक सवाल लिखा दूं? एक सवाल लिखा दूं? उतार लिया ना? दो। 1 मिनट। अब लिखाऊंगा आपको सवाल। क्या लिखाऊंगा? देखिए सवाल लिख लीजिएगा। सवाल नंबर, न्यूमेरिकल सवाल, न्यूमेरिकल सवाल। क्या लिखोगे? न्यूमेरिकल सवाल। लेकिन उससे पहले v और i और r के बीच में जो संबंध है उनको परिभाषित करेंगे। इसका एक्चुअली में पथ परिपथ बनता कैसे है, नहीं समझे? v का और i का और r का, तीनों का एक जबरदस्त परिपथ में बना के देता हूं, आपको चलेगा? तो v i r का, तो देखो v i और r संबंध का ओम नियम परिपथ, ओम का नियम सरल परिपथ। लो भैया लो, सरल परिपथ बता दूं, बहुत गजब का शानदार परिपथ बनेगा। आओ आओ मित्रों आओ। परिपथ में 2, 3, 4 चीजें होगी। एक तो होता रियोस्टेट, एक होता प्रतिरोध, एक होता विद्युत धारा, एक होता तार। देखिए 3, 4, 5 चीजें होगी। पहला प्रतिरोध, दूसरा आपका रियोस्टेट, तीसरा आपका विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर। क्या आएगा?
चौथा आपके वोल्ट मीटर, अगला आएगा ना वोल्ट मीटर। तो देखिए दोनों तीनों चीजों को क्लियर करते हैं कि पहला क्या होगा। मैं यहां से चलता हूं, यहां एक रख देता हूं रजिस्टर, क्या रख देता हूं, इधर देखना, यहां से चलता हूं, यहां एक रख देता हूं रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल है किसका, ओके। यहां से आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर के बाद में मैं आगे रखूंगा रियोस्टेट, क्या रखूंगा, या वेरिएबल या लोड प्रतिरोध भी बोल दूंगा, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में मैं यहाँ से और यहाँ से यहाँ बता दूँ तो यहाँ एक रख देता हूँ वोल्ट मीटर, ये इसके क्या हो गया, अरे देखो तो सही, ये किसके क्या हो गया, समांतर में। और मैं यहाँ से अगर चलता हूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ अगर रख देता हूँ, इधर देखना, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ रख देता हूँ आपके क्या, एमीटर, क्या रख देता हूँ, ये किस में हो गया मीटर, एमीटर सीरीज में, सुनना बात को, एमीटर किस में है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर किस में है, अरे पीछे बताओ, एमीटर किस क्रम में लगा रहता है, वोल्ट मीटर है, परिपथ में एमीटर है और वोल्ट मीटर है। दोनों ही चीजों को आपको ध्यान रखना, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से है जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ नीचे क्या लगा दूं रे, सुनना, एक लगा देता हूँ, ओ हो, आजा भैया आजा, कोई बात नहीं, ये बड़ा सिस्टम है ना, क्या कि बुला लो आ जाएगा, बोला आ जाएगी, बोल रहा हूँ, गजब यार, आ जाएगी, अल्लाह, बालक भी बालक ही है, मतलब ये वैकेंसी भी नहीं दिख रही उसको, वो तो बोल रहा आ जाओगी। लो मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद क्या लगा दूं, सोर्स लगा दूं, सोर्स लगा दूं, धारा प्रवाह हो जाएगी। इसके बाद इसको क्या कर देता हूं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं परिपथ बना है, ये बना। अब इसका मतलब दो आर मुझे दिख रहे हैं, एक तो वेरिएबल दिख रहा और एक दो दिख रहा, वेरिएबल कहाँ लिख रहा, नहीं दिख रहा। वेरिएबल दिखने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है, इसमें दिल बनाना पड़ता है, दिल बनाना पड़ता है, दिल क्या बनाना पड़ता है, तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये हो गया रेजिस्टेंस, दोनों है रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक है और ये वायर है, क्या ये वायर है, वायर, वाह भैया क्या है, वायर। और ये वायर जो है ना, वायर है, ये है भैया एल्यूमिनियम का, किसका है, मैं तो भैया कॉपर का ले लेता हूँ, आप एल्यूमिनियम का लेना, बेरोजगारी में एल्यूमिनियम का दे दे, उतार लो भैया, परिपथ है उसका। ये बैटरी है, लिख दूं इसमें, ये पुश बटन है, स्विच लिख दूं यहाँ, और क्या, ये बैटरी है, बन गया ना। और ये क्या है, पुश बटन, क्या है, पुष्पा लगता, पुश बटन, पुष्पा बहुत याद आ रही भैया तेरे को, बताओ यूं करो, एक तो पुष्पा को बटन कर, मतलब कुछ भी बच्चा कुछ भी बोलेगा, हाँ सर यूं और अरे ना भैया, ऐसे अधिकार नहीं है, उसके साथ नियम कायदे रहते हैं अधिकारों के साथ में, ऐसे अधिकारों की बातें मत करो तो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये प्रतिरोध आप उतारना भी है, मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ ही। हाँ। ये क्या है प्रतिरोध, ये क्या है रियोस्टेट, क्या है रियोस्टेट, लो भैया उतारो फटाफट। और वेरिएबल प्रतिरोध का मान जो होता है वो कितना होता है भैया, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये भी मान भी लिख दूँ साथ के साथ ही, लिख देता हूँ, 0 से लेकर के 25 ओम तक होता है इसका, कहाँ से 0 से 25 ओम, ये माइनस नहीं है, 0 से है, ठीक है, हाँ ओके। और ये होता 10 ओम का फिक्स, कितना होता, हाँ ये कितना होता 10 ओम का, 0 से 25 और 10 ओम। इसके बाद में एम्पियर की बात करते हैं, 0 से 1 एम्पियर तक धारा जाती रही। एक वोल्टेज की बात करते हैं तो 0 से 1 एम्पियर की धारा, और 0 से 10 वोल्ट, लिखा भी दूंगा इनको अच्छे से भी, उतार लो आप, बस यही चाह। हाँ बोलो बेटा।
हम्म 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 क्या लगाया था? कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में सही ले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल माइंड फ्री रहे, कोई नहीं है क्लास। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो? पढ़ते हो, कोर्स ले रखा? कितने में लिया था? अच्छा अभी चल रहा हो? ठीक है, लाइव आ रहा हूँ अभी, देखा आपने? अभी लाइव आ रहा हूँ, याद है? हाँ बस तो फिर लिखो भाई लिखो। हाँ भाई क्लियर? लो भाई, तो फिर आगे बात करें अब। चलिए, भूख लग जाती होगी आपको तो, सही बताओ, तो सुबह नाश्ता करके नहीं आओगे? अच्छा एक बात बताओ भी, तुम्हें भूख लग जाती तो मेरा क्या होता होगा? किस महापुरुष ने बोल दिया आपको कि मैं खा के आता हूँ? अरे तो बना दे, लेकिन खा के थोड़े आता हूँ, सुबह सुबह खाना बता के यार, कैसी बात? ओनली मेरा जीवन का एक ही वसूल है कि रोजाना हमेशा एक गिलास दूध पीता हूँ, हमेशा जीवन भर। कुछ भी बोलेंगे बच्चे। मतलब ये गिलास दूध इतना मजबूत है कि बस वो खड़ा रखेगा। और तुम्हें जो है बिना गिलास के बैठ भी नहीं सकते, भूख लग जाती है। बताओ यार, मतलब उसी की वजह से खड़ा हूं मैं, कुछ भी। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसकी जैसी। क्या भाई तेरी सही है ना? अरे बोर तो नहीं हो रहे हो? मजा आ रहा? मजा आ रहा? ले लो, गुलाम नहीं है, मजा कभी भी आ जाए ले लिया। क्लास भी एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट तरीके से पढ़ो, स्वाद भी आए, रस भी लो, और हो सके तो रस इतना ले लो कि एक एक बूंद को चूस लो। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा, एक एक बूंद का मतलब समझ लीजिएगा। आ जाइए, जैसे पहले बात बताऊं, आपसे पूछा कि भैया वायर किसका लेंगे, तो तार आ जाता, तार। तार कौन सा लेंगे? चालक। कौन सा लेंगे? तो ओम का नियम किस पर लागू होगा? चालक पर। चालक पर कुचालक पर। क्वेश्चन बन गया, एक एक बूंद को चूस लो। क्वेश्चन क्वेश्चन बना कि नहीं? तो इसमें कौन सी बूंद है? एक तो, और दूसरी बूंद जानते हो आप? अरे एक बूंद कौन सी? एल्यूमिनियम। और दूसरी बूंद, ज्यादातर ये दोनों बूंदे आती है, क्योंकि कंडक्टिविटी में इन्हीं का ही जनाब सर्वोत्तम स्थान आता है चांदी के बाद। किसके बाद? चांदी का पहला, दूसरे स्थान पर तांबा, और तीसरे स्थान पर सोना, चौथे स्थान पर एल्यूमिनियम। सोना और चांदी का आप अनुप्रयोग नहीं कर सकते, और करोगे तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। इसलिए आपकी तो मुझे नहीं लगती कि हिम्मत है, क्योंकि आप जब 10,000 रुपए देते हो तो मार साहब थोड़ा सा कम कर लो ना, तो उसमें ही जान निकलती। तो सोना चांदी का कहां सूता तार लगा देगा?
लगा हुआ क्या? ना भाई ना, गलत फहमी मतलब नहीं लगा सकते। ये क्या है? कंडक्टर है। क्या है? और ये एल्यूमिनियम का, ये फिर किसका? अच्छा, तो एक बात क्लियर होगी तो फिर दूसरे बिंदु पे भी चल पड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें एक प्रतिरोध भी लगा रहता। प्रतिरोध, इसका मतलब क्या होता? रेजिस्टेंस। अरे मेरे प्यारे दोस्त इधर भी देख ले, रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस का मतलब होता प्रति, और ये प्रतिरोध जो होता है इसमें कितना होता है? अरे कितना होता रे? ये फिक्स है 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लिया था सरा? जॉर्ज साइमन ओम ने 10 ओम का। तीसरे नंबर पे पॉइंट पा जाओ तो देखो, तीसरा पॉइंट भी आपको कुछ बोलेगा, जरूर बोलेगा। अब देखो, एक रियोस्टेट प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या लाया जाता है? रिहो स्टेट। ओहो ओहो, अब आ गया ना? ये बढ़िया लगता मेरे को। गलती तो हो ही जाती ना, लेकिन क्या गलती के बाद क्यों समय बच जाता। क्या बच जाता? हाँ, तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या हो गया बेटा? हाँ, तो फिर दूसरी क्लास का टाइम हो गया ना, इसे तो पूरा ही कर दो। अरे ऐसे में क्या है कि मामला ऐसे बहुत अटक जाता है। रियोस्टेट का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है? हाँ, वेरिएबल प्रतिरोधक, या परिवर्ती, परिवर्ती प्रति। इसका मान कितना होता है? 0 से 25 ओम। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉइंट अगला क्या आएगा भैया? अमीटर। अमीटर में धारा कितनी मापी जाती है भाई? अमीटर किस में? श्रेणी में। श्रेणी में धारा कितनी? 0 से 1। बहुत बढ़िया, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ, चलेगा। फिर तुमने कह दिया तो चलेगा भैया। और एक और आता वोल्ट मीटर। क्या था? वोल्ट मीटर किस में लगा रहता है? समांतर में। क्या मापता है ये? कितना मापता? 0 से 10। बहुत बढ़िया, गजब का। और क्या है इसमें? और क्या है? कितने हैं? और क्या है? बैटरी किसका? अरे बैटरी कितने वोल्ट की लेंगे भैया? 6 वोल्ट की। कितने की? हाँ, इसके बाद क्या लेंगे रे? तार। क्या लेंगे? तार तो हो गया ना? पुश बटन। हाँ, या लिखेंगे स्विच। क्या लिखेंगे? कुंजी। क्या लोगे इसको? कुंजी। ये क्या आएगी? पुश बटन ले लो जैसे। ओ, लिखो पुश। लो भाई, लिखो। चलेगा? लिखते जाओ बैक टू बैक। हाँ भाई राहुल, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना पीछे? हाँ, मैं तेरे से ही कहता हूँ तो चिंता मत करा कर। तार जो लेते हैं भैया, कितना लेते हैं? 2 मीटर का। कितना लेते हैं? सीताराम से ही बोल रहा बेटा, बिल्कुल राइट। अरे बढ़िया लड़के देख रहे हैं इसमें तो यार, बहुत सारे जोरदार लड़के देख रहे भैया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ज्यादा दम वाली बात नहीं है, थ्योरी इसमें मैं करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये हमेशा चलेगा, आपके अभी नहीं चलेगा, इसमें भी चलेगा। कहाँ? अरे इनको जोड़ेंगे ना प्रतिरोधकों को, उसमें भी आएगा ये ओम का नियम। जगह जगह आता रहता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सीताराम बोल रहा सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करे। तो आप भी कर सकते हो, फ्री बैठ जाओ उस टाइम, शेयर तो कर दिया करो, फेसबुक पे डाल दो यार। क्या गजब करते हो यार, ये भी कोई बात है यार पूछने की?
उतारने के बाद फ्री बैठते हो 1 मिनट उस टाइम शेयर कर दिया करो फोन निकाल करके। और मैं एक सवाल दूंगा बस लास्ट न्यूमेरिकल, और उसके बाद आज की क्लास को यहीं विराम देंगे इसको, ठीक है? कि सवाल कर दूं, दे दूं, इसको खत्म कर दूं? चलो देते हैं। लो पैटर्न ये का आपका क्लियर है, उतार लेना बेटा, कोई दिक्कत हो। ये स्टार ऑफ द लिख देता हूं। अरे क्वेश्चन ले लो भैया। आज का क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद क्लास समाप्त होती है। हाँ सुन लिया तूने, बहुत बढ़िया। कौन बनेगा देखो आज का सितारा। देखता हूं, नाम लिखूंगा, कोई जीतेगा तो। लिखो भैया। फटाफट समझना। और ये क्वेश्चन से यहां से बना, क्वेश्चन कहां से बनेगा? v बराबर क्या होता रे? तो v बराबर क्या हुआ? इन सूत्रों से बनेगा, ध्यान रखना। ओके, इसमें से आएगा न्यूमेरिकल सवाल, फटाफट आपको बताना है, जो बता देगा उसको आंसर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो लिखेगा यदि किसी परिपथ में मैं 2 एम्पियर की धारा 5 ओम के प्रतिरोध के साथ प्रवाहित हैं, तो विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर की गणना कीजिए, फटाफट करो, कीजिए फटाफट। कौन आंसर देता है देखता हूं, बोलो भैया। 20 10 5 10 15 वोल्ट। फटाफट आंसर दो, किसने दिया? पूछ लूं मैं, दूध का दूध पानी का पानी कौन बताता है? तब पता चलेगा। हाँ बेटा तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? डी। क्या नाम है? सीमा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये धोखा तो नहीं खाया ना? अरे ये यहाँ पे था 10 से, पर जल्दीबाजी में कर देते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दम नहीं है, पर दम है। कहाँ है? यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में, ठीक है? ऑप्शन में दम है, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दम है, क्योंकि आपको तो पता है v बराबर क्या होता। तो इसका मतलब v का मान कितना दिया, i का मान कितना दिया? 2 इंटू r का मान 5 कितना होता? 10 क्या आया? वोल्ट। तो आंसर आ गया। लेकिन आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले इसमें आपको आ जाएगा सीमा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। लीजिएगा, स्टार ऑफ डे में कौन है? सीमा। बहुत ही बढ़िया। लो भैया जी। इधर कौन है? इधर देख लेता हूं मैं, कौन ने दिया भैया सबसे पहले। राहुल। राहुल देख कर देता हूं भैया, ऐसे नहीं। राहुल ने यहां पर दिया भैया। ये ऑनलाइन एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन रह के। चलिए आज के लिए तो बहुत है, क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास जयंत की होगी थोड़ी ही देर बाद में, 5 मिनट का ब्रेक है। उम्मीद है दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।